हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले रियलाइजेशन ऑफ एफआईआर फ़िल्टर के बारे में। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया रियलाइजेशन ऑफ आईआईआर फ़िल्टर के बारे में। अभी बात करना है रियलाइजेशन ऑफ एफआईआर फ़िल्टर के बारे में। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हमें सबसे पहला पता होना चाहिए कोई भी जो एलटीआई सिस्टम होता है उसका जो डिफरेंस इक्वेशन होता है। जो डिफरेंस इक्वेशन होता है एलटीआई सिस्टम का वो होता है वाई ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस साइन समीशन के इज इक्वल टू 1 to n ए के वाई ऑफ एन माइनस के प्लस साइन समीशन के इज इक्वल टू 0 to m माइनस 1 बी के एक्स ऑफ एन माइनस के। यहाँ पर ये जो ए के और ये जो बी के होता है बेसिकली कोएफिशिएंट होता है। ये जो बी के होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फीड फॉरवर्ड कोएफिशिएंट, और यहाँ पर ये जो ए के होता है इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक कोएफिशिएंट। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए एफआईआर सिस्टम के बारे में। जो एफआईआर सिस्टम होता है वो ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो इम्पल्स रिस्पांस की जो वैल्यू होती है वो फाइनाइट होती है। इम्पल्स रिस्पांस की वैल्यू फाइनाइट होती है, इसका मतलब जो इम्पल्स रिस्पांस होगा वो आपको जीरो के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगा, इन्फिनिटी के कंपैरिजन में कम मिलेगा। हैंस ऐसा जो इम्पल्स रिस्पांस होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस। सिस्टम जिसमें आपको इम्पल्स रिस्पांस की वैल्यू फाइनाइट मिल रही हो तो ऐसा जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एफआईआर सिस्टम। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो एफआईआर सिस्टम होता है उसमें फीडबैक नहीं यूज़ होता। यहाँ पर एफआईआर सिस्टम में जो फीडबैक होता है वो यूज़ नहीं होता, जिसकी वजह से ये वाला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो वाई ऑफ ज़ीरो माइनस के इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये पूरा जो समीशन वाला जो टर्म होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। और अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, आपको ये वाला समीशन वाला टर्म मिलेगा डिफरेंस इक्वेशन में। तो आपको मिल जाएगा वाई ऑफ एन इज इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू 0 to m माइनस 1, यहाँ पर ये बी के और यहाँ पर ये एक्स ऑफ एन माइनस के। तो यहाँ पर ये हमें क्या मिल गया, ये हमें बेसिकली मिल गया डिफरेंस इक्वेशन कौन से सिस्टम का, एफआईआर सिस्टम का। डिफरेंस इक्वेशन ऑफ एफआईआर सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हो फिल्टर। अगर आप यहाँ से अगर z ट्रांसफॉर्म कंसिडर करो तो जो आउटकम आपको जो मिलेगा वो मिलेगा y ऑफ z इज इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू 0 to m माइनस 1। ये जो फीड फॉरवर्ड कोएफिशिएंट होगा वो एज इट इज़, यहाँ से आप लिख सकते हो z टू द पावर माइनस के x ऑफ z। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने कंसिडर किया हूँ इम्पल्स रिस्पांस y ऑफ n इज इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू 0 to m माइनस 1 h ऑफ के x ऑफ n माइनस के। ये मैंने इम्पल्स रिस्पांस का इक्वेशन कंसिडर किया हूँ। जो k की जो वैल्यू है वो आपको कहाँ से कहाँ तक के दिखाई दे रही है, k की जो वैल्यू है वो हमें 0 से m माइनस 1 तक के दिखाई दे रही है। k की जो वैल्यू है 0 से m माइनस 1 तक के, तो सबसे पहला जो k होगा उसकी जगह हम लोग पुट कर देंगे 0, यहाँ पर भी पुट कर देंगे 0, तो हमें क्या मिल जाएगा h ऑफ 0 इंटू एक्स ऑफ n, प्लस साइन k की जगह हम लोग पुट कर देंगे 1, तो हमें मिल जाएगा h ऑफ 1 एक्स ऑफ n माइनस 1, प्लस साइन k की जगह 2 पुट कर देंगे 2, तो हमें मिल जाएगा h ऑफ 2 एक्स ऑफ n माइनस 2, फिर h ऑफ 3 एक्स ऑफ n माइनस 3 एंड सो ऑन। ये पूरी सीरीज़ चलती जाएंगी और अल्टीमेटली आपको k की जगह क्या पुट करना है, m माइनस 1 पुट करना है। तो जब आप k की जगह m माइनस 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, h ऑफ m माइनस 1 एक्स ऑफ n माइनस m माइनस 1। यहाँ पर आपको m माइनस 1 पुट करना है और यहाँ पर भी आपको m माइनस 1 पुट करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा h ऑफ m माइनस 1 एक्स ऑफ n माइनस m माइनस 1। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले ये जो एफआईआर फिल्टर का जो रियलाइजेशन है इसमें हम लोग कंसिडर करेंगे डायरेक्ट फॉर्म वन मेथड रियलाइजेशन। तो अगर आप डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन कंसिडर करो तो यहाँ पर ये जो रिलेशन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये रिलेशन के हेल्प से हम लोग एफआईआर फिल्टर का जो डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन है उसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपको कितना डिले दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम आपको टोटल n नंबर ऑफ डिले दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब आपको कितने डिले एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, n नंबर ऑफ डिले एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने फिगर कंसिडर किया है। यहाँ पर ये पहला वाला डिले एलिमेंट, दूसरा वाला डिले एलिमेंट, बीच में ऐसे बहुत सारे डिले एलिमेंट हो गए, और ये लास्ट में हमने n नंबर वाला डिले एलिमेंट कंसिडर कर लिया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक्स ऑफ एन के साथ इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ 0 मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया इनपुट एक्स ऑफ एन, यहाँ पर हमने इनपुट एक्स ऑफ एन कंसिडर कर लिया और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, h ऑफ 0 मल्टीप्लाई है। और ये जो h ऑफ 0 होगा कहाँ पर चले जाएगा, एडर में चले जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो पहला जो डिले, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो, यहाँ पर ये पहला जो डिले एलिमेंट है इसके थ्रू हमें जो डिले जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, एक्स ऑफ n माइनस 1 मिलेगा, और ये कहाँ पर चले जाएगा, ये एडर में चले जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये हमने दूसरा डिले कंसिडर किया है, तो ये जो दूसरा जो डिले इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो इम्पल्स रिस्पॉन्स जो मिलेगा दूसरे डिले के करस्पॉन्डिंग, ये दूसरा वाला डिले, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, इक्वेशन आप केयरफुली नोटिस करो। यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ एन है इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ 0। तो यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ एन है उसके साथ हमने h ऑफ 0 को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर ये जो सेम फिगर है इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, जो एक्स ऑफ एन है उसके साथ हमने h ऑफ 0 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो एक्स ऑफ एन है उसके साथ हमने h ऑफ 0 को मल्टीप्लाई कर दिया।
यहाँ पर ये हमने पहला डिले कंसिडर किया है, पहला डिले एलिमेंट कंसिडर किया है, तो इससे हमें डिले क्या मिलेगा, इससे हमें डिले मिलेगा एक्स ऑफ एन माइनस वन। तो यहाँ पर ये जो डिले एलिमेंट है इससे हमें जो डिले जो मिला वो हमें क्या मिला, एक्स ऑफ एन माइनस वन। यहाँ पर ये जो डिले इसके करस्पॉन्डिंग ये डिले के साथ जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो क्या है, वो है एच ऑफ वन। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एच ऑफ वन। यहाँ से ये वाला इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ जीरो और ये वाला इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ वन, ये दोनों कहाँ पर आ जाएंगे, ये एडर में आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर हमने दूसरा वाला डिले कंसिडर किया है, दूसरा वाला डिले एलिमेंट। तो ये जो डिले एलिमेंट होगा इसके थ्रू हमें जो डिले जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, ये डिले एलिमेंट के थ्रू हमें जो डिले जो मिलेगा वो हमें मिलेगा एक्स ऑफ एन माइनस टू। और जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो क्या रहेगा, एच ऑफ टू रहेगा। आप देख सकते हो इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टू। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एच ऑफ टू इम्पल्स रिस्पॉन्स, और ये कहाँ पर चले जाएगा, एडर में चले जाएगा। ये जो सेम जो फिगर है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, एडर में चले जाएगा। एंड सो ऑन, ये बीच में पूरी सीरीज़ रिपीट होते जाएंगी और अल्टीमेटली ये लास्ट वाला आपको डिले मिल गया। यहाँ पर ये आपको लास्ट वाला डिले मिल गया, इसके थ्रू डिले एलिमेंट मिल गया, इसका जो डिले होगा वो होगा एक्स ऑफ एन माइनस एम माइनस वन। और इसके थ्रू आपको जो इम्पल्स रिस्पॉन्स जो मिलेगा वो होगा एच ऑफ एम माइनस वन। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये लास्ट वाला डिले, और यहाँ पर ये हमने लास्ट वाला डिले एलिमेंट कंसिडर किया है। तो ये जो लास्ट वाला जो डिले एलिमेंट होगा इसके थ्रू हमें मिलेगा लास्ट वाला डिले, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया एक्स ऑफ एन माइनस एम माइनस वन। और सिमिलरली यहाँ पर ये जो डिले जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ये जो डिले जो दिखाई दे रहा है इसके साथ एसोसिएटेड जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो है एच ऑफ एम माइनस वन। तो जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है एच ऑफ एम माइनस वन उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, और वो कहाँ पर चले जाएगा, एडर में चले जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक कौन सा रियलाइजेशन मिल गया, डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन मिल गया FIR फिल्टर का। सिमिलरली आप कास्केडेड रियलाइजेशन कंसिडर करो, तो कास्केडेड रियलाइजेशन हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल से समझते। जैसे कि आपने IIR फिल्टर का जो रियलाइजेशन पढ़ा होगा, कास्केडेड रियलाइजेशन, सेम यहाँ पर भी आप वही करने वाले हो। जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा उसको आप दो पार्ट में ब्रेक करोगे, एक ट्रांसफ़र फंक्शन का रियलाइजेशन कंसिडर करोगे, दूसरा का रियलाइजेशन कंसिडर करोगे, और दोनों को आप कास्केडेड वे में लगा दोगे। तो आपको कौन सा रियलाइजेशन मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कास्केडेड रियलाइजेशन ऑफ FIR फिल्टर। तो यहाँ पर आप देखो, सिर्फ FIR फ़िल्टर में आपको इतना याद रखना है, इतना आपको पिन पॉइंट करना है कि जो FIR फ़िल्टर होता है उसमें जो इम्पल्स रिस्पॉन्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो फाइनाइट होती है। फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया हूँ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है ट्रांसफ़र फंक्शन एच ऑफ जेड इज इक्वल टू एच वन ऑफ जेड इंटू एच टू ऑफ जेड। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो एच वन ऑफ जेड है वो बराबर में वन माइनस वन अपॉन फोर जेड टू दी पावर माइनस वन प्लस थ्री अपॉन एट जेड टू दी पावर माइनस टू। यहाँ पर ये जो एच टू ऑफ जेड है वो बराबर में वन माइनस वन अपॉन एट जेड टू दी पावर माइनस वन अपॉन टू जेड टू दी पावर माइनस टू। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो है एच वन ऑफ जेड, और ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो है एच टू ऑफ जेड। तो यहाँ पर ये जो एच वन ऑफ जेड है, पहला इसका हम लोग रियलाइजेशन कंसिडर करेंगे, फिर एच टू ऑफ जेड का रियलाइजेशन कंसिडर करेंगे, दोनों को कास्केड में लगा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें कास्केड रियलाइजेशन मिल जाएगा FIR फिल्टर का। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, इसका हमें रियलाइजेशन कंसिडर करना है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया इनपुट एक्स ऑफ एन, यहाँ पर हमने इनपुट एक्स ऑफ एन कंसिडर कर लिया, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एडर। सबसे पहला सिमिलरली यहाँ पर भी आपको ये देखना है, जब भी आप रियलाइजेशन कंसिडर करोगे जेड की हाईएस्ट पावर आपको देखना है। तो इसके लिए हम लोग रियलाइजेशन कंसिडर कर रहे हैं, तो जो जेड की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, वो है टू। तो इसका मतलब आपको कितने डिले एलिमेंट लगेंगे, दो डिले एलिमेंट। तो यहाँ पर हमने पहला वाला डिले एलिमेंट कंसिडर कर लिया, यहाँ पर हमने दूसरा वाला डिले एलिमेंट कंसिडर कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जीरो इस दिखाई दे रहे, पोल नहीं दिखाई दे रहा है दोनों केसेस में। तो जीरो दिखाई दे रहे, इसका मतलब जो एडर होगा वो डिले एलिमेंट के राइट में आएगा। तो यहाँ पर हमने एडर को लगा दिया डिले एलिमेंट के राइट में। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो आएगा वो होगा इनपुट एक्स ऑफ एन, और यहाँ पर जो मल्टीप्लायर रहेगा वो क्या रहेगा, वन रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको वन मिल रहा है। अभी यहाँ पर ये पहला वाला डिले, उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है वन बाय फोर, माइनस वन बाय फोर है। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लायर कंसिडर कर लोगे, माइनस वन बाय फोर का मल्टीप्लायर, और ये कहाँ पर चले जाएगा, एडर में चले जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये दूसरा वाला डिले आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये दूसरा वाला डिले, इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है थ्री बाई एट। तो यहाँ पर आपको जो मल्टीप्लायर जो मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, प्लस थ्री बाई एट। तो यहाँ पर ये हमने प्लस थ्री बाई एट का मल्टीप्लायर कंसिडर कर लिया, और ये कहाँ पर चले जाएगा, एडर में चले जाएगा। तो यहाँ पर ये हमें रियलाइजेशन मिल गया, किसके लिए रियलाइजेशन मिल गया, एच वन ऑफ जेड के लिए रियलाइजेशन मिल गया। सिमिलरली एच टू ऑफ जेड के लिए हम लोग रियलाइजेशन कंसिडर कर लेते थे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ जीरो दिखाई दे रहा है। तो जो एडर होगा वो राइट में आएगा, और डिले एलिमेंट के, और कितने डिले एलिमेंट लगेंगे, दो, क्योंकि जो जेड की जो हाईएस्ट पावर है वो है दो। तो यहाँ पर ये पहला वाला डिले एलिमेंट, और यहाँ पर हमने दूसरा वाला डिले एलिमेंट कंसिडर कर लिया। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये पहला वाला डिले, इसका जो कोएफिशिएंट आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो है माइनस वन अपॉन एट।
तो यहाँ पर आपको क्या कंसिडर करना है, मल्टीप्लायर -1/8, जीरो है, हम लोग पोल नहीं कंसिडर कर रहे। अगर हम लोग पोल कंसिडर कर रहे होते तो जो साइन होती वो चेंज हो जाती। तो जो मल्टीप्लायर है वो क्या होगा, वो होगा -1/8, और ये जो -1/8 जो मल्टीप्लायर है वो कहाँ पर चले जाएगा, एडर में चले जाएगा। एडर को आप थोड़ा शिफ्ट करके यहाँ पर बना देना। सिमिलरली यहाँ पर ये दूसरा वाला डिले आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है हाफ, -1/2। तो आपको यहाँ पर जो मल्टीप्लायर जो मिलेगा वो मिलेगा -1/2, और ये जो मल्टीप्लायर होगा वो कहाँ पर चले जाएगा, एडर में चले जाएगा। यहाँ पर ये जो रियलाइजेशन आपको जो मिला वो किसका है, वो है H2 का रियलाइजेशन। और यहाँ पर ये जो रियलाइजेशन आपको जो मिला वो किसका है, वो है H1 का रियलाइजेशन। यहाँ पर ये H1 का रियलाइजेशन और ये H2 का रियलाइजेशन, दोनों को कास्केड में आप लगा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको कास्केडेड रियलाइजेशन मिल जाएगा FIR फिल्टर का फॉर दिस ट्रांसफ़र फंक्शन H।